हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम संस्कृत सब्जेक्ट में आज चैप्टर 6 विनोद पद्यानी एंटरटेनिंग वर्सेस में आपका ऋषित सर। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एंटरटेनिंग वर्सेस यानी मनोरंजनात्मक श्लोक, जो कटाक्ष बोला जाता है कि हंसते हंसते श्लोक के रूप में किसी को कुछ कह देना, हंसते हंसते किसी को बुरा न लगे वैसा किसी को सुना देना, उसको मनोरंजनात्मक श्लोक कहते हैं, उसको कटाक्ष कहते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजामापेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यम जमाता दशमो ग्रह। इसका मतलब होता है कि जो हमेशा वांका रहता है, वांका यानी जो कोई भी बात हो तो वो टेढ़ी बात ही करता है, वो सीधी बात कभी करता नहीं है। सदा क्रूरः, जो हमेशा क्रूर जैसा એટલે કે गुस्से में रहता है, हमेशा डांटता रहता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, वैसा सदा पूजामापेक्षते, जो हमेशा अपनी खुशामद हो वैसा इच्छा रखता है, वो कन्या राशि स्थितः नित्यम, जो हमेशा कन्याओं के बीच में रहना पसंद करता है, लड़कियों के बीच में रहना पसंद करता है, वैसा जमाता, जमाता यानी लड़की का घर वाला, हस्बैंड, जो लड़की वालों को वो उसको जमाई बोलते हैं, वो 10वें ग्रह के बराबर है। प्लैनेट्स में 9 ग्रह है, तो जमाई को 10वां ग्रह बोला गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो जमाई है वो हमेशा वक्री रहता है, कोई भी बात बोलो तो वो उसकी टेढ़ी बात करता है। सदा क्रूर, वो हमेशा गुस्से में रहता है, मारपीट करना का पसंद करता है, और जब भी वो ससुराल में जाता है तब वहाँ पर मान सम्मान की अपेक्षा रखता है। कन्या राशि स्थित नित्यम, और वो वहाँ पर भी लड़कियों के साथ, सालियों के साथ मज़ा मस्ती करना ही सोचता है। वैसा जमाता, ऐसा जमाए जो कन्या राशि में कन्या के लिए 10वें ग्रह के बराबर है। तो इसका यहाँ पर अनुवाद दिया गया है, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ऑलवेज क्रूड, ऑलवेज क्रूल एंड ऑलवेज रेसाइडिंग इन द कन्या राशि, he who always expects to be served and facilitated, thus a son-in-law is the 10th planet, 10वां ग्रह। वैसे दूसरा जो श्लोक दिया गया है वो भी कुछ ऐसा ही है कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। टका यानी मनी, मनी यानी पैसा। तो यहाँ पर बताया गया है कि टका धर्म, पैसा ही धर्म है। टका कर्म, पैसा ही कर्म है। टका ही परमम तप, पैसा ही श्रेष्ठ तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति, जिनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं, हाटके टकटकायते, उसको बाजार में जाता है तो केवल भटकता ही रहता है, वो कुछ खरीद पाता नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया में रुपये यानी पैसे ही सर्वस्व है। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको कोई भी पूछता नहीं है। अगर रुपये पैसे लिए बगैर इंसान कोई अगर बाज़ार में जाता है तब वो वहाँ पर से कुछ भी परचेज़ नहीं कर पाता है, वो खाली घूम फिर के वो वापस घर को आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके समाज में मान यानी सम्मान मिलता नहीं है। तो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है
कि इंसान अगर जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है तो उसके साथ उसको धन संपत्ति भी प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसका ट्रांसलेशन दिया है कि मनी इज़ रिलीजन, मनी इज़ ड्यूटी, मनी इज़ द हाईएस्ट पेनांस, the one in whose hand there is no money wanders aimlessly in the market। वैसे ये जो तीसरा श्लोक दिया गया है वो आप चित्र में देख सकते हैं कि एक इंसान गधे पे बैठा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो श्लोक में भी यही है, घटम बिंदात पटम छिंदात कुर्याद्वासभारोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। यानी घटम बिंदात पटम छिंदात, जो घड़ा होता है, पॉट होता है, वो सबके सामने तोड़ देना, खुद के कपड़े फाड़ देना या गधे के ऊपर सवारी करना, तो ये सब जो बातें हैं वो कोई ना कोई पुरुष को समाज में वो किसी ना किसी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त करने की चाहना बताता है। इसका मतलब ये है कि मान सम्मान प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। समाज में ऐसे कई लोग हमने देखे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि सब मुझे देखे, सब मेरे वखाण करे, सब मुझे कुछ ना कुछ अच्छा कहे। तो ये करने के लिए वो घड़ा फोड़ते हैं या कोई चीज़ उठा करके फेंकते हैं, तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वैसे सब लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं और सब लोग उसको देखें, उसकी प्रसिद्धि हो, इसलिए कई प्रकार के नाटक करते हैं। जैसे कि वो गधे के ऊपर सवार होकर निकलते हैं तो लोग उसको देख कर के हंसते हैं, तो वो खुश होता है। तो ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। तो ये कटाक्ष दिया गया है कि अच्छी तरीके से अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे कई रास्तों से लोग प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। तो वैसा ही ये जो उसका ट्रांसलेशन है, बाय स्मैशिंग एन अर्थेन पॉट, बाय रिपिंग क्लॉथ और बाय राइडिंग ऑन अ डोंकी, मैन शुड बिकम फेमस इन एनी विच वे। वैसे ये जो चौथा श्लोक है तो यहाँ पर एक ऊँट और उसके सामने एक गधा खड़ा है, तो ये श्लोक भी वैसा ही है। उत्त्रास्नाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः, परस्परम प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उत्त्राणाम यानी ऊँट, कैमल। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऊँट का अगर विवाह हो रहा है, उसकी शादी अगर हो रही है, तो गधे उसमें गीत गाते हैं और दोनों परस्परम यानी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम, आपका रूप कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे दिखते हो, और अहो ध्वनि, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो इस श्लोक में जो कवि है वो कटाक्ष करते हुए कहना चाहते हैं कि जो गधे हैं वो ऊँटों की शादियों में, ऊँट अगर है उसके सामने, तो ऊँट के वखाण करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, सामने ऊँट भी उन गधों की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें कवि ने आज की सोसाइटी की एक विशेषता बतानी चाहिए है कि उच्च अधिकारी, जो बड़ी सीट पे बैठे हुए लोग जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और उनके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी, जो यहाँ पर कटाक्ष उनके लिए कहा गया है कि जिसको कुछ काम नहीं करना है, कुछ अच्छा नहीं करना है,
और जब काम चोरी करते हैं तो उससे बचने के लिए वो लोग छोटे जो कर्मचारी है वो बड़े अधिकारियों की प्रशंसा करते रहते हैं कि आप कितने अच्छे हो। तो वैसे वो वहाँ पर ऐसे जैसे गधा गीत गाता हो वैसा लगता है। और सामने वो अधिकारी भी वो उनकी प्रशंसा सुनने के लिए ऐसे गधों को भी उनकी आवाज़ को वो सुंदर बताते हैं। तो हाल के सोसाइटी की जो स्थिति है वो भी अभी ऐसे ही है, जिसके कारण समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी ऐसा है, रियली डोंकी सिंग इन द मैरिज ceremony of camels, they praise each other. Oh, what a beautiful form! Oh, what a sweet voice! तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हम जो काम करते हैं वो दिल से करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें भी होगा, दूसरों को भी होगा। और प्रशंसा के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए अच्छे रास्ते चुनने हैं। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको देखने ही वाले हैं, हमारा काम की प्रशंसा करने ही वाले हैं। हमें हमारे मुंह से प्रशंसा करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस 5वें श्लोक में हम चित्र में ही देख सकते हैं कि लड़के लड़की की शादी जो हो रही है तो उसमें कौन कैसा सोचता है कि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छति मिष्टानंद मित्रे जनाः। यानी जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो लड़की हमेशा एक ब्यूटीफुल लड़का चाहती है कि मेरा जो घरवाला है, जो मेरा हस्बैंड है, वो ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। उसकी जो माता है, वो उसकी जो मदर है, वो ऐसा चाहती है कि मेरा जो जमाई है वो पैसे वाला हो। और लड़की के पिता जो होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मेरा जो दामाद है वो पढ़ा लिखा हो, अच्छी डिग्री प्राप्त किया हुआ हो। जो बांधव है, बांधव यानी घर के जो अन्य सदस्य है, वो सब लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी लड़की को उच्च कुल वाला, पैसे वाला, धन संपत्ति वाला, मान सम्मान वाला घर परिवार मिले। और शादी में आए हुए दूसरे लोग, उनको ये सब कुछ नहीं पड़ा होता है। खाने में क्या है, मिष्टान कैसा है, मिठाइयाँ कौन सी है, कौन से व्यंजन बने हैं, वही वो लोग चाहते हैं, वही वो लोग देखते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है कि लड़की जो है वो सुंदर लड़का चाहती है, उसकी मम्मी जो है, मदर जो है, वो लड़का रुपये वाला हो वैसा सोचती है। उसके पिता ऐसा चाहते हैं कि मेरा दामाद अच्छा पढ़ा लिखा हो। उसके भाई बहन, घर के अन्य सदस्य चाहते हैं कि उनका घर बड़ा हो, उनका मान सम्मान हो। और शादी में आए हुए लोग सिर्फ खाना कैसा है वही देखते हैं। तो इसका मतलब है कि अ गर्ल लाइक्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू लुक्स, अ मदर टू वेल्थ and a father likes the education. The relative gives importance to the high status of the family while other want sweet dishes. तो अगर इतना ही देखना है तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जीवन साथी की पसंदगी कैसी होनी चाहिए, कवि इसमें कटाक्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के सुख को समझ सके, दुख को समझ सके, एक साथ अच्छी तरह से जी सके और एक दोनों के जीवन को आगे बढ़ाने का सोचे, वैसे जीवन साथी की पसंदगी होनी चाहिए। अच्छे स्वभाव वाले जीवन साथी की पसंदगी होनी चाहिए जो हमें जीवन में आगे तक ले जाए और हमारा जो जीवन का सही लक्ष्य है वो हमें बताए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा ही होता है कि कन्या केवल रूप देखती है, फैमिली वाले पढ़ाई लिखाई और रुपये देखते हैं। जिसका समाज में स्टेटस है, मान सम्मान है, वैसा ही लोग पसंद करना चाहते हैं।
और शादियों में खाने पीने के पीछे ही बड़ा धूम खर्चा होता है कि जिससे कि लोग उनकी वाह वाह कर सके। तो इससे हमें समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। और ये आखिरी जो श्लोक है उसमें बताया है कि एक डॉक्टर कैसा होता है। तो डॉक्टर के ऊपर यहाँ पर कवि ने कटाक्ष किया है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो यहाँ पर कवि ने डॉक्टर को यमराज का भाई बताया है कि हे यमराजा के भाई महान डॉक्टर, आपको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि जो यमराज है वो तो केवल इंसान के प्राण ले लेता है, वो उसको खाली मार कर के उसके प्राण लेकर के चले जाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो क्रूरता से पेशेंट को कुछ नहीं हुआ होता है फिर भी उसके गलत इलाज करते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा बताते हैं और ऐसी दवाई करते हैं कि उनकी जो धन संपत्ति है वो तो खलास हो ही जाती है और उनके प्राण भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर के प्रति कटाक्ष किया है कि डॉक्टर प्राण तो ले ही लेता है, साथ में उसकी धन संपत्ति भी लूट लेता है। तो इससे तो अच्छे यमराज है जो केवल प्राण लेकर के चले जाते हैं। तो उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ओह डॉक्टर, ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज, सैल्यूट टू यू। यमा ओनली टेक्स अवे लाइफ while a doctor takes away both life and money too। तो ऐसे डॉक्टरों से भी बचना चाहिए। हमको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बीमारी हो तो उसके पीछे कैसा खर्चा होता है। कभी एक डॉक्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए, 2-3 लोगों की सलाह लेनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को सबक भी सिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने देखा है तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये श्लोकों को आप पढ़िए और उसका ट्रांसलेशन अच्छी तरह से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।